हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे हों। और आप सभी की हाई डिमांड पर मैं हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ हिस्ट्री वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो दिस वीडियो विल बी बाइलिंगुअल। इट मीन्स आई विल डिस्कस इन हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, देखिए हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन एवरी एग्जाम्स। ओके, चाहे वो यूपीएससी हो गया, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो गया, चाहे और अदर वेरियस एग्जाम जैसे एसआई हो गए, ठीक है, आपके रेलवेज के हो गए, बैंकिंग्स के हो गए, वहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इंसान का अगर बेस मजबूत है तो बाकी वो सारी चीज़ें वो कर सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल हैव टू स्ट्रॉन्ग आर बेस। ठीक है, सो हमें बेस को पहले मजबूत करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री इज व्हाट द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट की स्टडी करना, उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री। तो हमें आंसर यहाँ पर मिल गया that what is history? Study of past is we called history. Study of past is we called history. Okay, now यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि पहले तो ये आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। ओके, इसकी लाइफ स्पैन के बारे में आप लोग लिख लीजिए, 484 बीसी से आपका 425 बीसी। ठीक है, ये बीसी क्या है, AD क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। ठीक है, जिनका लाइफ स्पेन लगभग 484 बीसी से 425 बीसी रहा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए रिगार्डिंग हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री कैसा है। कुछ हिस्टोरियन थे जो, या हेरोडोटस थे, ये कौन थे, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे। ठीक है, ये कौन थे, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे। ग्रीक हिस्टोरियन थे, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगेन इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में बताता रहूंगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, जैसे कि जर्मन हिस्टोरियंस हो गए। ठीक है, जर्मन हिस्टोरियंस जिनका नाम था, लिख लीजिए, लियोपोल्ड वोन रांके। ठीक है, लियोपोल्ड वोन रांके। ओके, इन्होंने कहा कि जो इनको एक्चुअली देखिए, इनको क्या माना जाता है, लियोपोल्ड वोन रांके को माना जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का फादर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि दी गई। ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्वेंशंस किए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी फाइंडिंग्स की, इसके लिए इनको क्या माना जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये कौन है, ये जर्मन हिस्टोरियन है। ठीक है, जर्मन हिस्टोरियन है। वैसे ही हमारे पास एक और जर्मन फिलोसोफर है जिनका नाम है हेसल। ठीक है, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, जर्मन फिलोसोफर। ठीक है, जिनका नाम क्या है, हेजल। ठीक है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए। ठीक है, जिन्होंने कहा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, हिस्ट्री अपने आप में ही रिपीट करता है। ठीक है, ये इन्हीं का डिफिनेशन था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, ये इनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे जर्मन फिलोसोफर के।
ओके, सो अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के मैंने आपको नाम बता दिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग ए सिस्टम ऑफ डेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ डेटिंग, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ डेटिंग क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ डेटिंग, ओके, जिसमें आप बीसी के बारे में सुनेंगे और एडी के बारे में सुनेंगे, ठीक है। बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट, और एडी क्या है? एनो डोमिनी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप सुनते हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ये हो गया, और ये हो गया आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं, उसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये एक लाइन हो गया। ये बीच में हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक है, बीच में हम लोग इसको मान लेते हैं 0। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्या होता है, इसके इधर क्या हो गया आपका BC, ठीक है, और इसके इधर क्या हो गया आपका AD, ओके, AD। नाउ इट विल गो इन लाइक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये डिवीजन होता है, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा हो गया, और ये आपका एनियो डोमिनी हो गया, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडी है, कोई सॉरी AB लिख दिया मैंने, ये क्या है? AD है, ओके। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और ये आपको हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका बिफोर जो BC हो गया, बिफोर क्राइस्ट थे, उसमें एग्जाम्पल हो गया आपका एक गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 563 BC में, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 563 BC में। और एग्जाम्पल है हमारे पास अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनका जन्म हुआ था 356 BC में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास AD के भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। AD में कौन हो गया आपका? हजरत मोहम्मद हो गया, ठीक है, हजरत मोहम्मद, मोहम्मद हो गया, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिनका जन्म हुआ, इनका हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था आई थिंक 570 AD, ठीक है, 570 AD में, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ओके। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स, ओके। इनको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग इनको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, ठीक है, कि डिकेड्स किसको कहते हैं, फर्स्ट हाफ किसको कहते हैं, लास्ट हाफ किसको कहते हैं, सेंचुरी क्या होता है, व्हाट इज़ मिलेनियम, ठीक है, व्हाट इज़ सर्का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। डिकेड, फर्स्ट हाफ सेंचुरी, लास्ट हाफ सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, मिलेनियम, और लास्ट होता है क्या? सर्का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 10 साल को हम एक दशक कहते हैं, ठीक है। तो 10 ईयर्स जब आपका बीत जाए तो एक दशक होता है वो, ठीक है। 10 ईयर्स इज इक्वल टू 1 डिकेड। फर्स्ट हाफ सेंचुरी मतलब 100 साल, 100 साल क्या होता है? एक सेंचुरी के बराबर होता है, ठीक है। 100 ईयर्स इज कॉल्ड अ सेंचुरी। तो पहला 50 साल उसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ सेंचुरी, और जो नेक्स्ट 50 ईयर्स होगा वो आपका होगा लास्ट हाफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये मिलीनियम है ना, इट इज़ द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है। तो इट इज़ द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको लिख लीजिए। और ये जो सर्का है इसमें क्या होता है? एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट यहाँ पर हमें पता नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट आर
नॉट नॉन, ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तब मैं आपके इसके इरेज कर देता हूँ इसको। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जॉर्जियन कैलेंडर के बारे में, ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर हमें कैसे मिला, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हमें जो नेशनल कैलेंडर है वो कहाँ है, किस कैलेंडर को हम नेशनल कैलेंडर के तौर पर यूज़ करते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इसको मैं इरेज कर लूँ, अभी इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। सो अभी हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिख लीजिए, डेवलपमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें पता कैसे चला, हमें क्या चीज़ें, जब कैलेंडर का जो इवॉल्यूशन है वो कैसे हुई, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो सबसे पहला कैलेंडर आया ना, वो कौन सा कैलेंडर था, उसको लिख लीजिए, जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ठीक है, ये सबसे पहला कैलेंडर आया। उसके बाद इवॉल्व होकर बाकी कैलेंडर्स यहाँ पर आते चले गए। उसके बाद इवॉल्व होकर आपको यहाँ पर क्रिश्चियन कैलेंडर मिलेगा, उसके बाद इवॉल्व होकर उसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर गॉट इवॉल्व इन जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है। तो ये कैलेंडर्स के इवोल्यूशन थे, ठीक है। और ये जो आपका जूलियन कैलेंडर था, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 46 BC में, ठीक है। इट गॉट इंट्रोड्यूस इन 46 BC बाय अ रोमन किंग, ठीक है, बाय अ रोमन किंग, ठीक है, रोमन किंग जिसका नाम था जूलियस सीजार, ठीक है, जूलियस सीजार, ठीक है, उसका नाम क्या था, जूलियस सीजार। ओके, उसी के द्वारा ये जूलियन कैलेंडर का आविष्कार किया गया 46 BC में। उसके बाद नाउ ये इवॉल्व होकर, ठीक है, बहुत सालों के बाद इवॉल्व किया गया इसको, इट गॉट चेंज्ड इनटू क्रिश्चियन कैलेंडर, ठीक है, क्रिश्चियन कैलेंडर, ठीक है। क्रिश्चियन कैलेंडर का आविष्कार कब हुआ, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए इसको। इट गॉट इंट्रोड्यूस इन, ठीक है, 527 AD, ठीक है, एनो डोमिनी, ठीक है, 527 एनो डोमिनी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय अ मॉन्क, ठीक है, बाय अ मॉन्क के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था डियोनियसिस एक्सुगस, ठीक है, डियोनिसिस एक्सुगस इसका नाम था, ठीक है। क्रिश्चियन कैलेंडर इसी के द्वारा यहाँ पर आविष्कार किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक मॉन्क थे, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया 527 एनियो डोमिनी में, ठीक है। आफ्टर ऑनवर्ड इट गॉट इन्वॉल्व इन जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर। ओके, ये हमें कब मिला, ये हमें मिला 1582 में, 1582 एनो डोमिनी में, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अ रोमन, ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अ रोमन हुज नेम वाज पॉप्पे जियोर्जरी, पॉप्पे जियोर्जरी, ठीक है, पॉप्पे जियोर्जरी। ओके, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, पॉप्पे जियोर्जरी। ओके, नाउ ये हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमें इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जॉर्जियन कैलेंडर हमें किससे मिला, हमें मिला क्रिश्चियन कैलेंडर से, ठीक है। और क्रिश्चियन कैलेंडर हमें किससे मिला, जूलियन कैलेंडर से, ठीक है। तो जूलियन कैलेंडर से इवॉल्व हुआ क्रिश्चियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर से इवॉल्व हुआ हमारा क्या, जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यहाँ पर हम जो नेशनल कैलेंडर आज के डेट में यूज करते हैं, ठीक है, नेशनल कैलेंडर आज के डेट में हम जो यूज करते हैं, दैट इज सका संवता, ठीक है, सका संवता, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑफिशियली इसी को यूज किया जाता है। और आज के डेट में अगर आप देखें तो हर जगह आपको जॉर्जियन कैलेंडर आपको इन्फ्लुएंस होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, एवरीवेयर इन द सोसाइटी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है जॉर्जियन कैलेंडर, इसलिए मैंने आपको इसकी इवोल्यूशन के बारे में बताया।
ओके, सो अभी हम यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एंशियंट इंडिया को। ठीक है, एंशियंट इंडिया कहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, लिथिक हो गए, लिथिक एज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी एजेस हैं। ठीक है, आपका ओल्ड स्टोन एज हो गया, ठीक है, आपका मिडिल स्टोन एज हो गया और न्यू स्टोन एज हो गया, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।